तो देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें आपको दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले नजर डाल लेते हैं 20 बड़ी खबरों पर। गृह मंत्री अमित शाह ने छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती पर पुणे को बड़ा तोहफा दिया। अमित शाह ने शिवाजी महाराज के जीवन पर बनाए गए थीम पार्क शिव सृष्टि के पहले चरण का उद्घाटन किया। इस मौके पर डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस भी मौजूद रहे। इसके बाद आज कोल्हापुर में अमित शाह विजय संकल्प रैली को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती पर श्रद्धांजलि दी। पीएम मोदी ने ट्वीट कर लिखा कि शिवाजी महाराज का साहस और सुशासन पर जोर हम सबको प्रेरित करता है। वहीं मुंबई के शिवाजी पार्क में भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। राज्यपाल रमेश बैस ने छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर सीएम एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस ने नमन किया। दिल्ली आबकारी नीति मामले में डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया आज सीबीआई के सामने पेश नहीं होंगे। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई मनीष सिसोदिया को दूसरा समन भेजेगी। मनीष सिसोदिया ने सीबीआई से बजट का हवाला देकर और वक्त देने की मांग की थी। इस बाबत सिसोदिया ने सीबीआई को चिट्ठी लिखी थी और कहा था कि दिल्ली के वित्त मंत्री होने के नाते फिलहाल बजट तैयार कर रहा हूं। पूछताछ के लिए जाने पर पूरा प्रोसेस डिरेल होने की बात कही थी। महाराष्ट्र के पुणे में शिंदे और उद्धव गुट के बीच जबरदस्त मारपीट हो गई। इस दौरान अफरा तफरी का माहौल बन गया। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे उनके समर्थक चुनाव आयोग के फैसले पर जश्न मना रहे थे। तभी वहां पहुंचे उद्धव गुट के समर्थकों से उनकी कहासुनी हो गई और जल्द ही ये कहासुनी मारपीट में तब्दील हो गई। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर ने दी हिंदुओं को सलाह। देवकी नंदन ठाकुर ने कहा, देश में जब तक जनसंख्या नियंत्रण कानून न बन जाए तब तक 5-5 बच्चे हर हिंदू अपनी गोद में खिलाएं। देवकी नंदन ठाकुर हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं। छिंदवाड़ा के दशहरा मैदान में आयोजित कथा पंडाल में देवकी नंदन ठाकुर ने यह बयान दिया। दिल्ली के निक्की मर्डर केस में पहली बार पीड़ित की मां सामने आई। निक्की की मां सुनीता यादव ने इंसाफ की अपील करते हुए कहा कि साहिल ने एक नहीं बल्कि दो बेटियों की जिंदगी बर्बाद की। दोनों बेटियों को न्याय मिले और साहिल को सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए। साथ ही पूरे मामले की फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई की भी मांग की। पटना के करीब पालीगंज में जमीन विवाद में दो पक्षों के बीच फायरिंग हुई, जिससे पूरे गांव में हड़कंप मच गया। बताया गया कि दो पक्षों के बीच काफी दिनों से जमीन पर विवाद चल रहा था और इसी मामले में दोनों के बीच कहासुनी हुई और फिर मारपीट होने लगी, जिसके बाद दोनों पक्षों की तरफ से हवाई फायरिंग की गई। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई। मध्य प्रदेश के इंदौर में पेट्रोल पंप पर कुछ लोगों ने डंडे से डॉक्टर की बुरी तरह से पिटाई कर दी। बताया गया कि पेट्रोल भरवाने के दौरान रीडिंग को लेकर डॉक्टर की सेल्समैन से कहासुनी हुई और विवाद मारपीट तक पहुंच गया। पेट्रोल भरवाने के दौरान मारपीट का ये वीडियो वायरल हो गया। इस घटना में डॉक्टर के सर पर चोट लगी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। अरुणाचल प्रदेश में एपीपीएससी पेपर लीक के मुद्दे पर हंगामा मचा हुआ है। नाराज छात्रों ने राजधानी ईटानगर समेत राज्य के कई इलाकों में हिंसक प्रदर्शन किया। दुकानों में तोड़फोड़ की गई, सड़कों पर टायर जलाए गए। प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने दमकल और पुलिस की गाड़ियों में भी तोड़फोड़ की। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने सरकारी संपत्ति को काफी नुकसान पहुंचाया। इस दौरान पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज भी किया। उत्तर प्रदेश के मेरठ में पुलिस कस्टडी से फरार दो शातिर बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़ हुई, जिसके बाद घायल बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। लेकिन बताया गया कि शनिवार को पुलिस इन बदमाशों को मेडिकल के लिए ले जा रही थी। इसी दौरान ये कस्टडी से फरार हो गए। इसके बाद पुलिस की 4 टीमें बदमाशों की तलाश में जुटी हुई थी। आरोपियों के पास एक मोटरसाइकिल और 2 तमंचा बरामद हुआ। जम्मू कश्मीर के कठुआ में भूकंप आने पर कैसे बचा जाए, इसके लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ ने एक मॉक ड्रिल की। मॉक ड्रिल के दौरान बचाव दल के सदस्यों ने आपदा प्रबंधन के लिए इस्तेमाल होने वाली तकनीक का प्रदर्शन किया। इसमें आधा दर्जन के करीब घायलों को राहत बचाव अभियान के दौरान रेस्क्यू कर सुरक्षित जगह पर पहुंचाया गया। हालांकि इस ड्रिल में आपदा आने पर कैसे राहत और बचाव किया जाए, इसको भी दिखाया गया। असम के करीमगंज में नशीले पदार्थ के तस्करों के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई सामने आई, जहां चेकिंग के दौरान 1020 किलोग्राम गांजे की खेप बरामद की गई, जिसकी कीमत करीब 1 करोड़ 2 लाख रुपए आंकी गई। पुलिस ने ट्रक ड्राइवर को जेल भेज दिया। बताया गया कि गांजे के साथ पकड़ा गया ट्रक त्रिपुरा से असम की तरफ जा रहा था। मुंबई ट्रैफिक पुलिस ने एक्टर कार्तिक आर्यन की कार का चालान काट दिया। गलत साइड में कार पार्क करने पर यह कार्रवाई हुई और फिल्मी अंदाज में मुंबई पुलिस ने कार्तिक आर्यन को नसीहत भी दी। मुंबई पुलिस ने अपने ट्वीट में लिखा कि प्रॉब्लम ये थी कि गाड़ी को गलत दिशा में पार्क किया गया। आप ये भूल कभी ना करें। आप कभी ये ना सोचें कि शहजादे ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश के मथुरा में एक कार में अचानक से आग लग गई। यह हादसा प्रेम मंदिर के पास हुआ, जहां चलती कार आग का गोला बन गई।
कुछ ही देर में भीषण आग की लपटों में कार पूरी तरह से जलकर राख हो गई। आग लगने के वक्त सड़कों पर भीड़ थी और लोगों के बीच अफरा तफरी मच गई। वहीं कार में सवार लोगों ने कार से कूदकर किसी तरह से अपनी जान बचाई। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसा हो गया, जहां कोहरे की वजह से एक के बाद एक कई गाड़ियां आपस में टकरा गई, जिसमें कई लोगों के घायल होने की खबर है। वहीं इस भीषण हादसे में कई गाड़ियों को काफी नुकसान पहुंचा। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और एक्सप्रेसवे से गाड़ियों को हटवाया, तब जाकर कहीं जाम हटा। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान से जुड़ी खबर सामने, जहां पर इमरान खान पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। ऐसे में उनके घर के बाहर पार्टी के कार्यकर्ता डटे हुए हैं। पूरी रात कार्यकर्ता उनके घर के बाहर डटे रहे और पहरा देते रहे। इमरान खान के घर के बाहर कार्यकर्ताओं के लिए नाश्ते का भी इंतजाम किया गया। महायुद्ध के बीच रूस ने यूक्रेन पर हमले तेज कर दिए। रूस की सेना ने यूक्रेन के गोला बारूद डिपो, सैन्य ठिकानों समेत लाइनमैन को निशाना बनाने का दावा किया। साथ ही रूसी सेना ने यूक्रेन के कई रॉकेट को भी नष्ट कर दिया। रूसी रक्षा मंत्रालय ने लुहांस्क और दूसरे जगहों पर कई ड्रोनों को मार गिराने का दावा किया है। तुर्की और सीरिया में भूकंप से मरने वालों की संख्या 40,000 तक पहुंच गई है। अकेले तुर्की में मृतकों की संख्या 40,642 है, जबकि पड़ोसी देश सीरिया में 5,800 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। तुर्की की बात करें तो अकेले तुर्की में 2,64,000 अपार्टमेंट जमींदोज हो गए, जिससे तुर्की और सीरिया को बढ़ने में काफी समय लगेगा। तुर्की में आए भूकंप से भारी बर्बादी के बीच चमत्कार देखने को मिला। तुर्की के हतै में भूकंप के 288 घंटे बाद एक आदमी को मलबे से जिंदा निकाला गया, जिसके तुरंत बाद इस आदमी को एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल भेजा गया। यह आदमी 12 दिनों तक मलबे के भीतर भूख प्यास के बावजूद जिंदा था। मलबा हटाने के दौरान रेस्क्यू टीम को हलचल नजर आई और यह आदमी जिंदा मिला। और इजराइल ने सीरिया की राजधानी पर हमला किया। इजराइल ने सीरिया की राजधानी दमिश्क में एक रिहायशी इमारत को निशाना बनाया, जिसमें कम से कम 15 लोगों की मौत हुई। इजराइल ने हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हवाई हमले का दावा किया, जिसके बाद सीरिया ने इजराइल को ईंट का जवाब पत्थर से देने की चेतावनी दी। इजराइल ने पिछले कुछ महीनों में सीरिया पर कई हवाई हमले किए हैं। और चलिए बात पाकिस्तान की। दरअसल कंगाल पाकिस्तान की मुश्किलें दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही हैं। इसी बीच पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान की हकीकत कबूल कर रहे हैं और कह रहे हैं कि पाकिस्तान डिफॉल्टर घोषित हो चुका है। तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के सियासतदान एक दूसरे पर आरोपों की बौछार कर रहे हैं। नवाज शरीफ ने इसके लिए गैंग ऑफ 5 पर निशाना भी साधा।